हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एन एनिमेटेड इंडिया। मैं हूं एनिमे फ्रीक, मेरे साथ है सेवियर एक्स। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत वियर्ड टॉपिक के बारे में। कौन सा? मानो एनिमे और इंडियन कल्चर, इनका एक कॉम्बिनेशन। इतना बड़ा डीप टॉपिक, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। करेक्ट। क्या ये मैच अप पॉसिबल है या फिर ये एक फैंटेसी है? भाई दोनों तो एकदम अपोजिट पोल्स के लगते हैं। जापान का एक है आर्टिस्टिक एक्सप्लोजन और एक है भारत की एंशिएंट सोल। लेकिन और जब दोनों मिल सकते हैं ना तो कुछ मैजिकल क्रिएट हो सकता है। एनिमे शोज जैसे डीमन स्लेयर और नारुतो में जो इमोशंस दिखाए गए हैं, फैमिली, लॉयल्टी, सैक्रिफाइस एंड स्पिरिचुअलिटी, ये सब अधिकतर इंडियन एपिक्स में भी दिखाई देते हैं। यार बचपन में तो हमने रामायण और महाभारत तो देखे हैं, लेकिन अब हमने नारुतो देखी थी जो एक ऑर्फन बॉय की स्टोरी थी। ये आपको राम जी और अर्जुन जैसी स्टोरी आइकन्स की तरह नहीं लगती? फ्यू रिसर्च डेटा के हिसाब से इंडिया में 78% लोग माइथोलॉजी बेस्ड स्टोरी लाइंस को सबसे ज्यादा रिलेटेबल मानते हैं। इमेजिन क्या होगा अगर हम वो स्टोरीज को एनिमे के विजुअल्स में देखें। Let's go deeper, guys. Anime themes like karma, reincarnation, duty, dharma are core principles of our Hindu scriptures. डेथ नोट में कीरा का गॉड कॉम्प्लेक्स हाँ। साउंड सिमिलर, जैसे रामायण में रावण का और महाभारत में दुर्योधन का फ्लॉड एम्बिशंस। According to Crunchyroll survey in 2023, India में over 62% Indians feel like anime is philosophical, spiritual and culturally rich. मतलब कनेक्शन ऑलरेडी बन रहा है, हमें बस उसे हाईलाइट करना है। एपिक्स का तो समझ में है, हाँ। लेकिन अब मैं एक और चीज सोच रहा था। सोचिए तो एनिमे और बॉलीवुड में क्या कनेक्शन है? क्या? बाहुबली वर्सेस अटैक ऑन टाइटंस, दोनों में एपिक स्केल्स, लॉस्ट रॉयल्टी, रिवेंज और जाइंट बैटल्स। जायंट बैटल्स। भाई वैसे तो स्वदेश और सिल्वर स्पून में भी एक सिमिलैरिटी है। सोचो, एक आउटसाइडर जो रूरल विलेज में जाके उनकी प्रॉब्लम समझता है, फिर उसमें चेंज लाता है इमोशनली और स्पिरिचुअली। एक और है तुम भारत और मेड इन एबिस, जहाँ पे डार्क मिथोलॉजिकल हॉरर, ग्रीड और सीक्रेट्स सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। हाँ भाई, इन सब एग्जांपल से तो लगता है हम ये सारे एनिमे स्टाइल नैरेटिव्स पहले ही देख चुके हैं, बस फॉर्मेट अलग था इनका। वैसे इंडिया ने भी ट्राई किया एनिमेटेड स्टाइल शोज बनाने का, हाँ, जैसे शक्तिमान एनिमेटेड, छोटा भीम। ये सब जो एग्जांपल्स दिए इनमें प्रॉब्लम है भाई, जैसे कि इनकी स्टोरी टेलिंग बड़ी डाइल्यूटेड है, एनिमेशन की क्वालिटी लिमिटेड है, प्लान और डेप्थ तो मिसिंग है, और टारगेट ऑडियंस 10 साल के बच्चों के पास की है। एक्चुअली ठीक बोला, हमको चाहिए बोल्ड क्रिएटर्स जो जापान से सीखे लेकिन भारत का दिल रखे। ऐसे नैरेटिव्स जो अर्जुना जैसे हीरो को तो दिखाए बट स्टूडियो मापा क्वालिटी। वैसे तो कुछ एनिमे क्रिएटर्स ने इंडिया को ऑलरेडी अपना इंस्पिरेशन ले रखा है, जैसे भाई जैसे नारुतो में इंद्र और असुरा, इट इज बेस्ड ऑन आवर इंडियन माइथोलॉजीज देवास एंड असुरास। वैसे ही अन्नपूर्णा और गणेशा डोरेमोन की मूवी में डायरेक्टली इंडियन गॉड्स का एनिमे में कैमियो हो गया। वैसे ही अग्नि फ्रॉम ब्लैक क्लोवर, ही इज अ फायर मैजिक यूजर whose name is directly derived from Vedic Indian deity. Okay, now picture this. एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड जहाँ पे कल की अवतार आते हैं एज एन एआई रोबोट और सेटिंग एकदम कलयुग भारत की। या एक सीरीज जहां असुरास का मॉडर्न वर्जन होता है ग्लोबल टेक विलेंस और 3 देसी मिसफिट टीन्स एक एंशिएंट चक्र के पावर से उनको हराते हैं। भाई नेटफ्लिक्स और मापा, प्लीज टेक आवर मनी। एनिमे और इंडियन कल्चर दोनों ही डीप लेयर्ड और इमोशनल फॉर्मेट है, तो उनका फ्यूजन पॉसिबल ही नहीं, इनएविटेबल है। भाई हमें चाहिए देसी क्रिएटर जो एनिमे का फॉर्मेट अडॉप्ट करे और हमारे भारत की स्टोरीज को ग्लोबल लेवल पे ले आए, बट इन एनिमे स्टाइल। तो दोस्तों, आप बताओ आपको कौन सा इंडियन मिथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स एनिमे स्टाइल देखना है? और ये सब कमेंट में लिखो और हम बनाएंगे इस आइडिया को वायरल। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर, एनिमे फैन हो या ना हो सब्सक्राइब हो जानी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम फिर से बात करेंगे खूब सारे एनिमेशंस की। टिल देन, स्टे एनिमेटेड, स्टे ऑसम।